हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही। और यहाँ पर आपको सेंटेंस में पार्ट मिलेगा इन कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिलेगा जो ग्रामेटिकल करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। यदि उस सेंटेंस में एरर हो तो आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यदि कोई एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और मैं आपको बता दूं भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस मस्ट है। तो इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर देना यदि आपको अच्छा लगे तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, द ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग फेल्ड एंड द बस रेन डाउन द हिल विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू कंट्रोल इट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जल्दी से कमेंट करें कौन से पार्ट में एरर है। यदि आपका कहीं भी कोई भी एरर नहीं है तो फिर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सेंटेंस नंबर 1 में जो राइट आंसर है ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस सेंटेंस में ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू कंट्रोल इट, जबकि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनीवन। तब ये सेंटेंस आपका राइट होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, द पोलिंग वाज मार्ड एट मैनी अ प्लेस बाय अटेम्प्ट्स एट रिगिंग। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट आंसर क्या है आपका, ऑलरेडी पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द पोलिंग वाज मार्ड एट मैनी ए प्लेस। मैनी के बाद बिल्कुल यदि ए और एन आर्टिकल है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। बाई अटेम्प्ट्स एट रिंगिंग करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है, ही वांटेड टू वर्क ऑल राइट बट वी saw that he was completely born and so we persuaded him to stop। ठीक है, अब बताना है कि कौन से सेंटेंस, इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए, ही वांटेड टू वर्क ऑल राइट, वह क्या करना चाहता था, वर्क को ऑल राइट यानी वर्क को सही करना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पर है व्हाट वी सॉ दैट, लेकिन हमने देखा, हमने क्या देखा कि ही वज कम्प्लीटली वॉर्न एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आपका होगा व्हाट वी सॉ दैट ही हैड बीन, ये पैसिव वॉइस बनेगा, ही हैड बीन कम्प्लीटली, ठीक है। सॉरी, कंप्लीट बीन आपका यहाँ कम्प्लीटली के बाद आएगा, ही हैड कम्प्लीटली बीन बॉर्न एंड सो बी परस्यूडेड हिम टू स्टॉप। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 4 कि व्हेन अ व्हेल इज वाश्ड अशोर बाय द टाइड। जब जो एक कोई व्हेल क्या होती है, वाश्ड अशोर होती है किसी टाइड मतलब लहर की वजह से, यानी कहाँ आ जाती है, वो किनारे पर आ जाती है। द पीपल फ्लॉट टुगेदर, तो लोग क्या करते हैं, लोग फ्लॉट झुंड बना के जाते हैं साथ साथ, टू सी इट, उसे देखने के लिए। वॉन्डरिंग हाउ सो ह्यूज एन एनिमल कैन स्विम अबाउट इन द वाटर, और आश्चर्य होता है कि इतना विशाल एनिमल पानी में कैसे स्विम कर सकता है। तो देखिए राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपका, कि व्हेन ए व्हेल इज वाश्ड अशोर बाय द टाइड। तो सेंटेंस आपका ये भी पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, जनरल बात हो रही है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और द पीपल फ्लॉट टुगेदर, तो पीपल वर्ब क्या है आपकी फ्लॉट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी लिखा हुआ है, जनरल बात हो रही है। वॉन्डरिंग हाउ सो ह्यूज एन एनिमल कैन स्विम, ओके, कैन यानी एबिलिटी बता रहे हैं कितना विशाल एनिमल कैसे पानी में स्विम कर सकता है। सेंटेंस पूरा राइट है, कहीं भी कोई भी एरर नहीं है।
और राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 कि फ्यू साइंटिस्ट्स चेंज्ड पीपल्स आइडियाज एज मच एज डार्विन विद हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर कि फ्यू साइंटिस्ट चेंज्ड पीपल्स आइडिया, यानी फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, यानी बहुत कम। तो यानी कि फ्यू साइंटिस्ट ने क्या किया, चेंज कर दिया है लोगों के विचारों को एज मच एज डार्विन विद हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देखो इस सेंटेंस को लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन ये जो बात है ये कनेक्टेड टू प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा कि फ्यू साइंटिस्ट हैव चेंज्ड पीपल्स आइडियाज एज मच एज डार्विन विद हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर? तो कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पर? ए पार्ट में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 6। सेंटेंस नंबर 6 है कि वर ही टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। बहुत ही सिंपल है और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। बताएं राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ पर होगा? तो देखो ये कंडीशनल क्लॉज है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है कि वर ही टू सी यू, इसके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं इफ़ आई वर। क्या यूज कर सकते हैं? सॉरी, आप यहाँ पर ही लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं इफ़ ही वर टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। क्लियर? आप इस तरह से बना सकते हैं। तो कौन से पार्ट एरर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 में? जो पार्ट एरर हुआ ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 में है द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाई ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। नो एरर। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मार्क्स। तो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। क्लियर है? और यहाँ पर लिखा हुआ है बाई ईच क्वेश्चन, और यहाँ पर वर्ब यूज हो रही है आर। तो मैंने कई बार बताया है कि जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपका द नंबर लिखा हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि अ नंबर होगा तो इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब आता है। तो इस तरह से यहाँ पर आर के स्थान पर आपको यूज करना है ईच, और सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है एन एनिमल कैन बी जस्ट एज, और यहाँ पर क्या है आपका नेक्स्ट पेज पे, जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया और इन ए स्मॉल वन। यानी कि एक एनिमल क्या हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है वास्ट एरिया। वास्ट एरिया मतलब ह्यूज, वास्ट मीन्स होता है ह्यूज, विशाल, बड़ा, बड़े एरिया में या फिर बहुत एक छोटे से एरिया में। तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक है क्या? तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो मिस्टेक है वो है कि सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया, और यहाँ पर और के स्थान पे यूज होगा एज इन ए स्मॉल वन। क्लियर? तो सेंटेंस के आपके सी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर और के स्थान पर एज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 9, और यहाँ पर क्या, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या है? तो इस सेंटेंस में जो एरर है ये आपका कहीं भी एरर नहीं है। क्यों नहीं? कि जब भी कभी आपका सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है तो आपका सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, और इसके बाद ये टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है, टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। कोई एरर नहीं है, राइट आंसर होगा नो एरर। सेंटेंस नंबर है 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 10, अ फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन ए फ्री सोसाइटी। क्या सेंटेंस में कहीं एरर है? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, अब बात हो रही है जनरल,
जनरल हो रही है क्योंकि अब फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज बट द ऑर्गेनिक नेसेसिटी। तो यहाँ पर एरर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में, डेफिनेट आर्टिकल के स्थान पर यहाँ पर यूज होगा आपका एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी इन ए फ्री सोसाइटी होगा। हम किसी पर्टिकुलर नेसेसिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में हो जाएगा आपका मिस्टेक। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11, और सेंटेंस नंबर 11 में क्या है, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट्स। तो जो इंडियन रेडियो है जो पहले किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ब्रिटिश रूलर के द्वारा। तो यहाँ पर बताओ राइट आंसर इस सेंटेंस में कहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर द इंडियन रेडियो विच वाज, ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है ना, कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। द इंडियन रेडियो विच वाज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो, यस यहाँ पर प्रॉब्लम है ऑप्शन नंबर सी में। प्रॉब्लम कहाँ है देखिए, यहाँ पर इज फ्री, इज नाउ फ्री, ये नाउ जो है ना ये यहाँ पर यूज होगा फ्री के पहले, इज नाउ फ्री होगा, फ्री नाउ नहीं होगा, ठीक है। इज नाउ फ्री फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट, ये होगा राइट आंसर। ये आपका क्या एडवर्ब है जो कि एक्जुलरी वर्ब, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में, तो इसी के बाद यहाँ पर यूज हो जाएगा फ्री से पहले। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सेंटेंस नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 में, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। बताए क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, इमरजेंसी हेल्प के कारण द पेशेंट रिसीव्ड, जो पेशेंट को रिसीव हुई हेल्प, ही वुड हैव डाइड, वह डाई हो गया होता। तो यहाँ पर देखो ये बिकॉज ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर बिकॉज ऑफ के स्थान पर आप यूज करेंगे बट फॉर द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 12 के पार्ट ए में मिस्टेक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और सेंटेंस नंबर 13 में क्या है, एट प्रेजेंट जंक्चर हाउएवर द सुपर कंप्यूटर वुड बी अ कॉस्टली टॉय। यह सेंटेंस नंबर 13 में क्या है राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है एट प्रेजेंट जंक्चर, तो यहाँ पर जो एरर है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, एट द प्रेजेंट होगा, नॉट एट प्रेजेंट। क्लियर, आर्टिकल यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14 एंड सेंटेंस नंबर 14 में है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडी। यानी स्टूडेंट को टेक पार्ट नहीं करना चाहिए। टेक पार्ट मतलब होता है हिस्सा लेना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, स्टूडेंट शुड नॉट टेक पार्ट, बिल्कुल शुड मॉडल वर्ब करेक्ट है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इन पॉलिटिक्स एंड क्या है पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस एज दे इंटरफियर इन सीरियस स्टडी। तो यहाँ पर देखो इंटरफियर के साथ यहाँ पर जो प्रपोजिशन है ये गलत है, यहाँ पर यूज होगा आपका विद, इंटरफियर विद सीरियस स्टडी, ये होगा करेक्ट आंसर। अब कहाँ पर एरर है, सेंटेंस के सी पार्ट में मिस्टेक है 14 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, और 15 में क्या है, वेयर एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। यानी जहाँ भी वो जाते हैं इंडियंस क्या करते हैं, इजीली अडेप्ट हो जाते हैं लोकल सर्कमस्टेंसेस में। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पर है मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए वेन एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट टू, अब यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है आपके सेंटेंस के बी पार्ट में। बी पार्ट में कैसे मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्फ, यहाँ पर अडेप्ट के साथ देमसेल्फ यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है ना ये डूअर पर ही हो रहा है, किसी अन्य पर नहीं जा रहा है। तो
तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, देमसेल्फ। क्या होगा, इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्फ टू लोकल सर्कमस्टेंसेस, ये होगा राइट आंसर। राइट आंसर है आपका बी पार्ट में मिस्टेक, सेंटेंस नंबर 15 में। नेक्स्ट है 16 कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। कौन सा पार्ट एरर है बताएं राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार इट इज मीक एंड हम्बल, तो यहाँ पर आपको यूज करना है इट इज द मीक, इट इज द मीक एंड द हम्बल का प्रयोग किया जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा एडजेक्टिव में, तो इनमें हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये सीधे नाउन बनेंगे, क्लियर। और इसीलिए तो यहाँ पर हु का यूज हो रहा है। हु किन के लिए यूज हो रहा है, इन पर्सन के लिए। पर्सन तब बनेगा जब हम इनसे पहले आर्टिकल द लगाएंगे, तो ये सीधा होल कम्युनिटी को शो करने लगे। द मीक मतलब मीक पीपल, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है हु। तो ऑप्शन नंबर मिस्टेक है 16 में यहाँ पर बी। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 17 और 17 में है आई वॉज देयर मैनी अ टाइम इन द पास्ट। बताएं, आई वॉज देयर मैनी अ टाइम इन द पास्ट, तो यहाँ पर आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, इन द पास्ट। इन द पास्ट का मतलब क्या हुआ, पास्ट की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं हो रहा। आई वॉज देयर यहाँ पर होगा कि मैं पहले उस स्थान पर मैनी ए टाइम, ठीक है ना, कई बार वहाँ होकर आया हूँ। यहाँ पर आप बी वर्ब का यूज करेंगे, आई हैव बीन देयर मैनी ए टाइम इन द पास्ट, और आगे भी अभी जाने की उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पर बी वर्ब का यूज कर रहे हैं, बीन का यूज कर रहे हैं, गॉन का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर, और वैसे भी मैंने कई बार आपको अपनी यूट्यूब क्लासेस में गॉन और बीन में अंतर बताया है कि कब हम गॉन का यूज करते हैं सेंटेंस में और कब हम सेंटेंस में बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 18 और 18 में है एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हर स्टर्लिंग क्वालिटीज आई कैन नॉट एक्सक्यूज हिम फॉर बीइंग अनफेयर टू हिज फ्रेंड्स। बताएं कहाँ पर है मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो सेंटेंस नंबर 18 में जो मिस्टेक है आपकी, ये है आपकी पार्ट नंबर फर्स्ट में ही। तो यहाँ मिस्टेक है, देखो यहाँ पर आपका लिखा जाएगा एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज। तो एज मच एज आपका यहाँ पर मच एज का यूज नहीं होगा, मच एज आई एडमायर, यहाँ पर यूज होगा मच एज आई एडमायर हिम फॉर हिज स्टर्लिंग क्वालिटीज। तो ये होगा राइट आंसर, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19 एंड 19 में क्या है, तो 19 में लिखा हुआ है आपका वर यू गिवन अ चॉइस और यू हैड टू डू इट। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है यहाँ पर यूज होना है कि हैड यू बीन गिवन ए चॉइस, हैड यू बीन गिवन ए चॉइस और यू हैड टू डू इट, यानी ये पैसिव वॉइस हो गया आपका। हैड यू बीन गिवन अ चॉइस पैसिव वॉइस हो गया, किसी के द्वारा तुम्हें ये चॉइस दी गई थी या तुम इसे करोगे या तुम्हें ये करना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वर्क के स्थान पर हैड यू बीन का यूज होगा फर्स्ट पार्ट में, और सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20, व्हेन ही वाज आस्क्ड व्हाट इज रॉन्ग विद हिम ही सेड दैट, जब उसे पूछा गया क्या गलत हुआ है उसके साथ, तो उसने कहा कि ही वाज नॉट वेल एंड आस्क्ड फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 1 डे। बताए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी जो मिस्टेक है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या मिस्टेक है ये देखिए, यहाँ पर आपका होगा व्हेन ही वाज आस्क्ड व्हाट वाज, यहाँ पर इसके स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि सारे क्लॉज को पास्ट में लिखे हुए हैं, पूरी सिचुएशन ही पास्ट में है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए जो मिस्टेक है ये है आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 में।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए आज हम और भी चलाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है। ध्यान रहे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।